क्या ध्रुव राठी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया है अपने न्यू स्टार्टअप से? क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी और लोग कमेंट के अंदर कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये स्कैम है या नहीं, और कैसे 12,000 के टूल्स हमें सिर्फ 1,000 के अंदर मिल रहे हैं? इन सब का जवाब तुम खुद मुझे वीडियो के एंड तक दे दोगे। चलो बताता हूँ। ध्रुव राठी ने अपने AI फिएस्टा के अंदर 5 अलग अलग मॉडल्स को इंटीग्रेट किया है। उसने खुद का कोई AI नहीं बनाया है, उसने बस कंपनी के API का यूज किया है। API होता ही इसलिए है ताकि कोई और कंपनी किसी और कंपनी का API यूज करके उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी और एप्लीकेशन में इमेज सर्च का फीचर देखते हो तो उन्होंने गूगल का API यूज किया है इस फीचर के लिए अपने एप्लीकेशन में, और ये API वर्क करता है टोकन के ऊपर। चलो बताता हूँ आप टोकन का क्या गेम है। सो बेसिकली जब हम किसी AI से 30 से 40 वर्ड का सवाल पूछते हैं तो हमारा 50 टोकन यूज होता है, और जब उस सवाल के जवाब में AI हमें 200 वर्ड का आंसर देता है तो हमें उसके लिए 250 टोकन यूज करने पड़ते हैं। जवाब के अंदर हमें ज्यादा टोकन देना पड़ता है और सवाल में हमारा कम टोकन यूज होता है। लेकिन AI फिएस्टा में आपको 5 अलग अलग मॉडल्स के ऊपर टोकन खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 आंसर मिलेंगे हर सवाल के ऊपर। उसके बाद ध्रुव राठी के इस AI के अंदर सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 लाख टोकन मिलते हैं मंथली, जिसका प्राइस होता है 1000 रुपीज। लेकिन अगर आप उस 4 लाख टोकन का यूज नहीं कर पाते हो फिर भी आपको 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे। मान लो आपने पूरे महीने में 50,000 टोकन यूज किए, जिसका आप ऑलरेडी 1000 रुपए दे चुके हो, लेकिन ध्रुव राठी को कंपनी की तरफ से सिर्फ 50,000 टोकन का ही बिल आएगा, क्योंकि आपने उतना ही यूज किया था, जिसका प्राइस होता है अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 रुपए। ये ज्यादा से ज्यादा 300 हो सकता है। यहीं से जो बाकी का पैसा बच जाता है वो ध्रुव राठी के स्टार्टअप का फायदा होगा। तो आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। इसका जवाब आप प्लीज कमेंट के अंदर बता देना आपको क्या समझ में आया।